हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का नाम है हमारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या बोलना है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 बोलना है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा असर्जन और रीजन है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर असर्जन दिया हुआ है, मैं यहाँ पर रीजन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमने नीचे कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें हमें बताना है कि हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं असर्जन। असर्जन में हमसे क्या बोला है वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ असर्जन ए ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला है हमसे बोला है हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, इनके पास हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो आपको ये बात पता लगानी कि हमारी ये बात सही है या नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनका जो होता है, इनका हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी वजह से। या तो आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से, या आप बोल सकते हो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब ये बात हमारी बिल्कुल सही है, ये बात हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बोला है हमसे अब आता है हमारा रीजन में क्या लिखा है, रीजन आर ट्रांजिशन मेटल्स हैव कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल। ये बोला है हमसे बोला है जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, क्या होता है, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास हमारा कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है। मतलब ये बोला है हमसे बोला है जो जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है, उनके पास हमारा कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो आपको बात पता लगानी है तुम्हारी सही है या नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होगा जितनी हमारी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका हमारा कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये क्या बात हुई, ये बात हमारी ये गलत बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने यहाँ पर सभी लिखी हुई है। मैं यहाँ पर स्कैंडियम SC मतलब स्कैंडियम, यहाँ पर 3D सीरीज की सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा जो उसने बोला डी ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा डी ऑर्बिटल है। ठीक है, इसमें डी ऑर्बिटल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 10। ठीक है, मतलब यहाँ टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, लेकिन यहाँ पर हमारे 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 9 हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन 9 हमारा वो ब्लैंक या खाली पड़ा हुआ है बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये बात हमारी बिल्कुल गलत होगी। हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनका हमारा कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो हमारा ये रीजन है, क्या पता है हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन दे रहा है असर्जन के लिए। ठीक है, तो यहाँ बोला है हमसे तो बोला है ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमसे बोला ट्रांजिशन मेटल्स हैव कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारी दोनों बात अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब रीजन हमारा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्जन के लिए। ठीक है, इसके कहने का मतलब इसका कहने का मतलब हो गया जो हमारा असर्जन भी हमारा एक अलग बात बोला, रीजन भी हमारा एक अलग बात बोल रहा है। ठीक है, तो मतलब आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो हमारा असर्जन हमारा मतलब हमारी करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा हो और रीजन हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ऑप्शन लिखे हुए हैं, हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए में हमारा ए ऑप्शन दिखा हुआ है। ए ऑप्शन में जो बोला है बोथ असर्जन एंड रीजन आर करेक्ट। ये बोला है हमसे जो हमारा असर्जन ए है और जो हमारा रीजन आर है ये हमारी दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्जन ए। क्या हो गया इसका मतलब हो गया जो हमारा असर्जन ए है और जो हमारा रीजन आर है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, एंड लेकिन जो हमारा रीजन आर है ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसके लिए, असर्जन के लिए। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो ये हमारा हो गया आंसर गलत, मतलब ये हमारा सही बात नहीं बोला। क्यों बोला है, क्यों सही बात बोला, उसने बोला हमारा असर्जन ए और हमारा रीजन आर है हमारा दोनों सही बात बोले हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है जो हमारा असर्जन है हमारा सही बात बोला, लेकिन हमारा रीजन जो है हमारी इनकरेक्ट बात बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ही गलत हो गया। ठीक है, वाइट है बी ऑप्शन में देख लेते हैं, लिखा है बी ऑप्शन में हमारा लिखा हुआ है बोथ असर्जन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट। जो हमारा असर्जन ए है हमारा रीजन आर दोनों हमारे करेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा यहाँ पे हमारा गलत हो गया। गलती हो गया जो आपको पता है हमारा असर्जन ए है सिर्फ हमारा वही करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, हमारा रीजन आर हमारा गलत स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, मतलब ये भी हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको पता है हमारा असर्जन ए है वो हमारा सिर्फ यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, बात है सी में क्या लिखा हुआ, सी में हमारा लिखा हुआ है असर्जन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये बोला हमसे बोला जो हमारा असर्जन ए वो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया तो हमारा असर्जन ए हमारा करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा था। ठीक है, बट लेकिन जो हमारा रीजन आर है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, हमारा रीजन आर है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है, हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो गया हमारा सी। ठीक है, उसमें क्योंकि मैंने आपको बताया तो जो हमारा असर्जन ए हमारा करेक्ट बात बोल रहा है। ठीक है, बट लेकिन जो हमारा रीजन आ रहा है हमारी गलत स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा यही हो रहा है। ठीक है, तो बात है डी में क्या लिखा, डी में हमारा लिखा हुआ है असर्जन ए इज इनकरेक्ट। जो हमारा असर्जन ए है हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, लेकिन असर्जन ए तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में हमारा गलत बात बोल रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा इस में आया हुआ है। ठीक है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको लिख भी दिया है कि हम यहाँ पर हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए, अगर आपको टॉपिक क्लियर होगा अच्छे से तो आपको असर्शन और रीजन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईजी पेपर आता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द एटम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला है, हमसे बोला है क्यों, क्योंकि जो हमारे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसके बीच में, एटम्स के बीच में ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे एटम होते हैं, उनके बीच में हमारा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से उनके पास क्या होता है, उनके पास हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसके पास, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास, ठीक है। आगे वाला आगे हमसे बोल रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर हो गया था हमारा सी। वो कैसे हो गया था मैंने आपको बता दिया था ये, ठीक है। थैंक यू।